आज हम मानव मस्तिष्क या हमारे दिमाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसकी संरचना के बारे में जानेंगे और इसके कितने भाग हैं ये भी जानेंगे और हर भागों के विशिष्ट कार्यों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर को मस्तिष्क कैसे कंट्रोल में रखता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़े थे, जिसका संचालन मेरुरज्जु करता है। तो क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया ही है या और भी कार्य है? जैसे हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है और ये सोचने के लिए मस्तिष्क को सूचनाएं प्रदान करता है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और ये शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र कहलाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उनका समाकलन करते हैं, मतलब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है या किसी काम को कैसे करना है। मस्तिष्क पूरे शरीर और तंत्रिका तंत्र का कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष होता है। चलिए चित्र के माध्यम से मस्तिष्क के सभी भागों को समझ लेते हैं। अब ये जो मस्तिष्क की संरचना आपको दिख रही है, ये बाहर से एक आवरण से घिरा हुआ है। मस्तिष्क हमारे सिर में कपाल या खोपड़ी के अंदर होता है और ये कठोर आवरण से घिरा रहता है ताकि जब चोट लगे तो मस्तिष्क को जल्दी प्रभाव ना पड़े, इसलिए ये कठोर आवरण से घिरा रहता है। अब इसके भागों को देख लेते हैं। सबसे पहले इस अग्र मस्तिष्क को देख लेते हैं, ये कहां से कहां तक है। यहां से लेकर यहां तक ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क में एक प्रे मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क जो है वो दो भागों में बटा है, प्रे मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। प्रे मस्तिष्क यहां से लेकर यहां तक है और हाइपोथैलेमस ये वाला भाग है और इसी में पीयूष ग्रंथि भी है। उसके बाद है दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये वाला भाग ये मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क पीछे वाला भाग। पश्च मस्तिष्क भी तीन भागों में बटा है, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स ये है, ये मेडुला है और ये अनुमस्तिष्क, इसी को सेरिबेलम भी कहते हैं। और ये नीचे वाला भाग मेरुरज्जु है। मस्तिष्क के नीचे से मेरुरज्जु जुड़ा है जो रीढ़ के हड्डियों में होता है और ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क मेडुला के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मेडुला के द्वारा ये सूचनाओं को मस्तिष्क को भेजता है मेरुरज्जु। अब इनके जो कार्य हैं उनको देख लेते हैं। इसी चित्र के माध्यम से इनको कार्यों को भी समझ लेते हैं। अग्र मस्तिष्क में प्रे मस्तिष्क ये 80% भाग बनाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका कार्य होता है सभी ऐच्छिक क्रियाओं को करना। जो भी काम हम सोच समझ कर करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, वो प्रे मस्तिष्क के द्वारा होता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस ताप को नियंत्रित करके रखता है। हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करके रखता है और भूख, प्यास और गुस्सा वाले भावनाओं को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करके रखता है और ये पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है, जिसके कारण वृद्धि और जो लैंगिक व्यवहार हैं उनको कंट्रोल में रखता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क का कार्य है अनैच्छिक क्रियाओं को करना और कुछ दृश्य क्रियाओं को भी कंट्रोल में रखता है। जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको मध्य मस्तिष्क कंट्रोल में रखता है। अब पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क ये हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है, इस चीज को कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना। ये कान के आंतरिक भाग से संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बना के रखते हैं। इसके बाद इसी का भाग है पोन्स
पोन्स का कार्य है श्वसन संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल में रखना, और मेड्यूला जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे रक्त दाब, रक्त का जो प्रवाह होता है वो मेड्यूला कंट्रोल करके रखता है, और लार आना, पाचन, इन अनैच्छिक क्रियाओं को मेड्यूला कंट्रोल करके रखता है। और मेरुरज्जु मेडुला के द्वारा ही मस्तिष्क को सूचनाएं प्रदान करता है। तो जब भी आप इसका कार्य, सभी भागों के कार्यों को याद करें तो चित्र की सहायता से ही याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रमस्तिष्क सभी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। प्रमस्तिष्क और हाइपोथैलेमस ये शरीर में ताप का नियंत्रण और भूख, प्यास और गुस्सा जैसी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है, और साथ ही साथ जो लैंगिक व्यवहार हैं उनको भी नियंत्रण में रखता है। और मध्य मस्तिष्क सभी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है, और पश्च मस्तिष्क इसमें जो अनुमस्तिष्क है वो शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, और पोन्स श्वसन संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है, और मेडुला जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे रक्त का प्रवाह, रक्तदाब, लार आना, पाचन संबंधी क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। तो इनको आप चित्र के माध्यम से भी याद करते जाएंगे तो ये अच्छे से याद रहेंगे। साथ ही साथ इसका थ्योरी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, अभी मैं आप लोग को लिखवा दूंगी। चलिए मस्तिष्क के बारे में और भी जान लेते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का बहुत बड़ा भाग है। ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो तंत्रिका तंत्र है उसका सबसे बड़ा भाग होता है। ये पूरे शरीर व तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको नियंत्रण कक्ष या कंट्रोल रूम माना जाता है। इसका भार लगभग 1400 ग्राम होता है, और ये मस्तिष्क कोश या क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है, जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। मस्तिष्क के बाहर एक मस्तिष्क कोश रहता है, एक आवरण रहता है जिसे क्रेनियम कहा जाता है। इसके अंदर ये सुरक्षित रहता है, और मस्तिष्क के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण मेनिन्जेज या मस्तिष्क आवरण कहलाता है। इसके आसपास जो आवरण पाया जाता है उसे मेनिन्जेज कहा जाता है, और ये आवरण 3 परतों में बटा होता है। सबसे बाहरी परत को ड्यूरामेटर कहते हैं, और मध्य की परत को एरेक्नोइड, और सबसे अंदर की परत पायामेटर के नाम से जानी जाती है। ये हो गया थोड़ा सा मस्तिष्क के बारे में। जैसे मैं भी बताई हूँ कि जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र हैं, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मस्तिष्क के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। चलिए मस्तिष्क के सभी भागों को लिख लेते हैं। अब जो मस्तिष्क है वो 3 भागों, मुख्यतः 3 भागों में बटा है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कुछ भाग हैं। पहला है प्रमस्तिष्क, उसके बाद अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क और एक डायेनसेफेलॉन, ये 2 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क और डायेनसेफेलॉन, और इस डायेनसेफेलॉन को 2 भागों में बांटा गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क, इसका कोई भाग नहीं है, ये बीच वाला भाग है। और पश्च मस्तिष्क,
पश्च मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेड्यूला। अनुमस्तिष्क, इसी को सेरिबेलम कहते हैं, और प्रमस्तिष्क को सेरेब्रम कहते हैं। उसके बाद दूसरा भाग है इसका पोन्स, तीसरा मेडुला। इन भागों को आप अच्छे से ऐसे ही नोट्स बना लेंगे तो आपको याद भी रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा है, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम और डाइएनसेफेलॉन। और जो डाइएनसेफेलॉन है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 भागों में बटा है। मध्य मस्तिष्क, इसका कोई भाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क ये 3 भागों में बटा है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। अब इनके कार्य। अग्र मस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य है ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में करना। जो भी काम हम अपनी इच्छा से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, इसको अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करके रखता है। और हाइपोथैलेमस, इसका मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण करना और भूख, प्यास और गुस्सा जैसे भावनाओं को कंट्रोल में रखना। और हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि से जुड़ा रहता है, इसलिए ये वृद्धि और लैंगिक व्यवहार से संबंधित भावनाओं को कंट्रोल में रखता है हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत अनुमस्तिष्क, पोन्स, मेडुला। अनुमस्तिष्क ये हमारे शरीर का बैलेंस बना के रखता है, और पोन्स ये श्वसन संबंधी क्रियाओं को नियंत्रित रखता है, और मेडुला ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण में रखता है, जैसे रक्तदाब, लार आना, पाचन संबंधी क्रिया, ये सभी को कंट्रोल में रखता है मेडुला। और ये मेरुरज्जु के साथ जुड़ा होता है और इसी के द्वारा सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। चलिए मस्तिष्क के जो भाग हैं और उनके कार्यों के बारे में लिख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। अग्र मस्तिष्क ये वाला भाग मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है और सभी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। अग्र मस्तिष्क के बाद प्रमस्तिष्क, यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये वाला प्रमस्तिष्क देख रहे हैं आप ये, और लगभग 80% भाग बनाता है यहाँ से लेकर इधर। इसमें 4 पिंड या लोब मौजूद होते हैं। पहला फ्रंटल पिंड, दूसरा पैराइटल पिंड, तीसरा है टेम्पोरल और चौथा ऑक्सीपिटल पिंड। अब इन पिंडों के कार्य भी अलग अलग होते हैं। ये पिंड यहाँ पे पाए जाते हैं और इनके कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। फ्रंटल पिंड में इसमें विचार उत्पन्न होते हैं, और टेम्पोरल पिंड यहाँ सुनना या ध्वनि ग्रहण करने की क्रिया का प्रतिपादन होता है, जिससे यह समझा जाता है कि क्या बोला गया है। जो सुनने की क्रिया है उसको कंट्रोल में रखता है टेम्पोरल पिंड। पैराइटल पिंड स्पर्श, गर्मी, ठंडा व दर्द को महसूस कराता है। और ऑक्सीपिटल पिंड दृश्य के प्रति संवेदनशील होते हैं कि हम देखते हुए किस प्रकार सही दिशा में चलते हैं। ऑक्सीपिटल पिंड जो है वो देखना, जो दृश्य है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं और देखते हुए हम किस दिशा में चलते हैं और कैसे चलें, मतलब ये गमन को भी कंट्रोल में रखता है। इसके बाद मस्तिष्क में एक ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड होता है। इसका मुख्य कार्य है सूंघना, अर्थात जीवों को सूंघने की संवेदना घ्राण पिंड के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे गंध, सुगंध, दुर्गंध आदि का आभास इसी पिंड के कारण ही संभव होता है। और मनुष्य में इस पिंड, ये जो पिंड है वो कुत्ते व शार्क की अपेक्षा कम विकसित होता है, और कुत्ते में सूंघने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि इसमें घ्राण पिंड अधिक विकसित होता है। हाइपोथैलेमस, ये पीयूष ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको कंट्रोल में रखता है और पीयूष ग्रंथि से जुड़े रहकर वृद्धि व लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित रखता है और शरीर के ताप को भी नियंत्रित रखता है
और भूख, प्यास व गुस्सा करने की भावनाओं को कंट्रोल में रखता है। तो हम देख लिए सब अग्र मस्तिष्क के बारे में, जितने विभाग हैं इसके सभी कार्यों को। सबसे मुख्य कार्य है इसका ऐच्छिक क्रियाओं को करना, इनको नियंत्रण में रखना, जैसे देखना, सुनना, स्पर्श करना। ये सब करते हुए हम सोच समझकर जो भी कार्य करते हैं वो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो आप इनको याद रखिएगा और इनको कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें, क्योंकि परीक्षाओं में आते हैं प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है, अग्र मस्तिष्क का, या फिर पश्च मस्तिष्क का क्या कार्य है, या तो फिर हाइपोथैलेमस के क्या कार्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में इसकी संरचना को अच्छे से याद कर लें, ये भी परीक्षा में आता है। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और कुछ दृश्य क्रियाओं को भी नियंत्रण में रखता है। जो मध्य मस्तिष्क है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और कुछ दृश्य क्रियाओं को भी नियंत्रित रखता है। पश्च मस्तिष्क इसके अंतर्गत है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ये वाला भाग, इसका मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण व कान के आंतरिक भाग से संवेदना ग्रहण करके शरीर का संतुलन बनाए रखना। जो कान जो है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ये पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है वो कान के आंतरिक भाग से संवेदना ग्रहण करते हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे सीधी रेखा में चलना, हम जब चलते हैं तो सीधी रेखा में चलते हैं और जब साइकिल चलाते हैं तो हमारे शरीर का बैलेंस बनाते हुए साइकिल चलाते हैं। और किसी सामान को उठाना, जब हम किसी सामान को उठाते हैं, उठाकर फिर अपनी पहली अवस्था में जैसे का वैसे खड़े हो जाते हैं और हम सीधी रेखा में चलते हैं। जैसे शराबी लोग सीधी रेखा में नहीं चल पाते, वो जब चलते हैं तो इधर से उधर लड़खड़ाते हुए चलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, जो शराब पीने के बाद उनका सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो सीधी रेखा में नहीं चल पाते, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। पोन्स वारालाई, इसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को नियंत्रित और नियमित रखना। मेडुला ऑब्लांगेटा, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जैसे हृदय की गति, रक्तदाब, लार आना, पाचन क्रिया। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हम नहीं चाहेंगे फिर भी होगा, हम उसको ना भी सोचे फिर भी वो क्रिया हमारे शरीर में होता रहता है, तो इनको मेडुला ऑब्लांगेटा ये नियंत्रण में रखता है। हम मस्तिष्क की संरचना और उसके भागों को देख लिए और हर भागों के कार्यों को समझ गए और हर भाग कैसे कार्य करता है और शरीर को कैसे नियंत्रित रखता है, ये सारी चीजों को हम देख लिए। अब चलिए फिर से एक बार इस चित्र की जो इस संरचना है इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और सारे भाग के कार्यों को यही चित्र से ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग होता है और इसका मुख्य कार्य होता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण में रखना, जैसे देखना, सुनना, सूंघना। इन सब को करते हुए हम अपने कामों को अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। ये सब काम प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये ताप को नियंत्रित करके रखता है और इसके साथ साथ भूख, प्यास, गुस्सा जैसी भावनाओं को कंट्रोल में रखता है और जो लैंगिक व्यवहार होते हैं उनको भी नियंत्रण में रखता है। मध्य मस्तिष्क सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण में रखता है और पश्च मस्तिष्क ये हमारे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम और पोन्स श्वसन संबंधी क्रियाओं को और मेडुला जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण में रखता है, जैसे रक्तदाब, हृदय की गति और लार आना, पाचन क्रिया। इन सभी को नियंत्रण में रखता है मेडुला। और मेडुला मेरुरज्जु के साथ, मेरुरज्जु और मस्तिष्क मेडुला के द्वारा जुड़ा होता है और सूचनाएं मेरुरज्जु से मेडुला द्वारा मस्तिष्क में प्रवेश करता है। और ये जो मेरुरज्जु है ये मस्तिष्क का नीचे वाला भाग है। मस्तिष्क जो है हमारी
सिर के अंदर होता है और मेरुरज्जु ये पीछे वाला भाग होता है, ये वाला इधर से नीचे लगा हुआ होता है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो मेरुरज्जु वाला जगह है यहाँ पे मारते हैं बच्चों को, तो वहां नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये कठोर आवरण से ढका नहीं रहता और यदि वहां पे ज्यादा मार दिए तो मेरुरज्जु डैमेज हो सकता है, जिससे जो सोचने समझने की जो क्षमता है, जल्दी से जो हम चीजों को सोच लेते हैं, वो जो क्षमता है वो समाप्त हो सकती है। इसलिए जो मेरुरज्जु का जगह है, ये वाला जगह यहाँ पे नहीं मारना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे से लिख पाएंगे। और आप लोग की परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप मन लगाकर खुद पर विश्वास करते हुए पढ़ाई करते रहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे।